Hello, dear student. Myself Siddharth Yadav. Today I will discuss sample question paper of class 10, session 23-24. And your question paper is mathematics standard. And you all aware about what is the timing to attempt the question paper. That is your 3 hours. Maximum marks are 50. And general instructions are, as you all are aware about it, that this question paper has 5 questions A, B, C, D and E. तो ये क्वेश्चन पेपर जो है इसमें 5 सेक्शंस होंगे A, B, C, D और E. सेक्शन A has 20 MCQs carrying 1 mark each. जो सेक्शन A है उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा. सेक्शन B has 5 questions carrying 2 marks each. सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन का 2 मार्क्स होगा. सेक्शन सी है 6 क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच. सेक्शन सी में 6 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा. सेक्शन डी हैज 4 क्वेश्चंस कैरिंग 5 मार्क्स ईच. सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन का 5 मार्क्स होगा. Section E has 3 case-based integrated units of assessment, 4 marks each, with sub-parts of the values 1, 1 and 2 marks each respectively. जो सेक्शन E होगा उसमें 3 केस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट्स होंगी असेसमेंट की और ईच 4 मार्क्स की होंगी और इनके सब पार्ट्स होंगे जिनकी वैल्यूज होगी 1, 1 एंड 2 मार्क्स ईच रिस्पेक्टिवली. अगर इनको ऐड करोगे 1 और 1 2 और 2 4 मार्क्स का आपके केस बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट होंगे. All questions are compulsory. However, an internal choice in 2 questions of 5 marks, 2 questions of 3 marks, and 2 questions of 2 marks has been provided. An internal choice has been provided in the marks in the 2 marks questions of section E. जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कंपलसरी हैं, जबकि जो 2 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के उसमें इंटरनल चॉइस होगी. 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी. और जो सेक्शन ई है उसमें 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको इंटरनल चॉइस उपलब्ध कराई जाएगी. Draw neat figures wherever required. Take pi is equals to 22/7 wherever required if not stated. आपको नीट एंड क्लीन फिगर्स ड्रॉ करने हैं जहां पर आवश्यक हो. पाई की वैल्यू को 22/7 लेना है जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट हो. यदि स्टेट ना किया गया हो किसी स्पेसिफिक वैल्यू को तो आपको 22/7 ही उस वैल्यू को लेना है. Now I will start section A. Section A consists of 20 questions of 1 mark each. Section A 20 questions को consist करता है और each question का 1 mark है. Your first question is, if two positive integers a and b are written as a is equals to x cube y square, b is equals to xy cube, where xy are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of the positive integers by the LCM a comma b is. दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b जिसमें a एक्स क्यूब वाई स्क्वायर के इक्वल है, बी एक्स वाई क्यूब के इक्वल है, x और y प्राइम नंबर्स हैं. तो जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट को एलसीएम से डिवाइड करने पर,
वो आपको फाइंड करना है सिंपल तरीके से। दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी है। ए एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है, बी एक्स वाई क्यूब है, एक्स और वाई प्राइम नंबर्स हैं। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट को जब एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो उससे जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो क्या करना है, फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है ए इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। दूसरा बी है एक्स वाई क्यूब। आपको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है। तो ए क्रॉस बी। और दूसरा आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। तो प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू एक्स इज एक्स रेज टू द पावर 4, वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इज वाई रेज टू द पावर 5। नेक्स्ट आपको इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करने के लिए एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑल वेरिएबल्स। तो ऑल वेरिएबल्स कौन से हैं इसमें, एक्स और वाई है। इनकी हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स क्यूब। और दूसरा वेरिएबल वाई है, वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, वाई क्यूब। और इनका प्रोडक्ट। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। एक्स क्यूब से एक्स रेज टू द पावर 4 को कैंसिल करोगे, एक्स आएगा। वाई क्यूब से वाई रेज टू द पावर 5 को कैंसिल करोगे, वाई स्क्वायर आएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स वाई स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल्स टू एफ एक्स हैज। एक लीनियर पॉलिनोमियल है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। इसमें जीरोस कितने होंगे और जीरो कौन सा होगा वो फाइंड करना है। तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो इससे स्पष्ट है कि जो पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा वो एक लाइन होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो इस ग्राफ में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, इस वजह से ये लीनियर ग्राफ है। और यदि आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको क्या दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल्स टू एफ एक्स। जो फंक्शन है वो एफ एक्स में डिफाइंड है। तो जीरोस को फाइंड करने के लिए आपको क्या देखना है, जो ग्राफ लाइन है वो, जो ग्राफ है एक्सेसेस को कितने टाइम्स इंटरसेक्ट करती है। जैसा कि आप देखोगे जो फंक्शन है वो एक्स में डिफाइंड है। जब एक्स में डिफाइंड होगा तो आपको ये देखना होगा कि जो ग्राफ लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। तो आप देखोगे जो ग्राफ लाइन है वो एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। वो पॉइंट कितना है, 3,0। तो इसका केवल 10 होगा। और इस ग्राफ लाइन के जो कोऑर्डिनेट हैं, एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है 3,0, तो एक्स पर फंक्शन डिफाइंड है तो इसका जीरो कितना होगा, 3 होगा। तो योर आंसर इज 10 एंड 0 इज 3।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। जो लाइंस हैं वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि नॉन इंटरसेक्टिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो जैसा कि आप जानते हो कि जब लाइंस नॉन इंटरसेक्टिंग होंगी तो नॉन इंटरसेक्टिंग के केस में क्या होगा, जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो लाइंस पैरेलल हैं। जब लाइंस पैरेलल होंगी तो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और लाइन कैसी होंगी, नॉन इंटरसेक्टिंग। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग। सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next question is the nature of the roots of the quadratic equations 9x square minus 6x minus 2 is equals to 0 is। तो यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नेचर ऑफ द रूट्स आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नोट कर लो। तो जैसा कि आप जानते हो कि नेचर ऑफ द रूट को फाइंड करने का तरीका क्या होता है, यदि डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन जीरो हो तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और यदि डिस्क्रिमिनांट जीरो के इक्वल हो तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और रूट कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। एंड लास्ट वन इज योर, if discriminant is greater than if discriminant is less than zero then roots are imaginary and roots does not exist। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिमिनांट को फाइंड करना होगा। और जैसा कि आप जानते हो डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसके लिए आपको किसकी जरूरत होगी, ए बी और सी को फाइंड करने की। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो उससे जब कंपेयर करोगे आप तो कंपेयर करने पर आपको क्या दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होगा तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 9 होगी। और बी की बात करें, बी क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -6। एंड कांस्टेंट टर्म सी कितना होगा, कांस्टेंट टर्म इज -2। नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू -6 है, -6 से इसको रिप्लेस कर दो। देन 4, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 9 है और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू -2 है।
अब -6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। 36 लिख दो यहाँ पर। माइनस माइनस क्या करेगा, प्लस करेगा। 9 4 जा 36, 36 2 जा 72। तो 36 में 72 को प्लस करोगे कितना आएगा, 6 में 2 को प्लस करोगे 8, और 3 में 7 को प्लस करोगे 10। तो डिस्क्रिमिनांट आएगा आपका 108। और 108 को देखोगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। जब डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और जैसा कि आप जानते हो, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टू रूट्स होते हैं, और दोनों रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल। तो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। Next question is, two APs have the same common difference. The first term of one of these is -1 and that of the other is -8. The difference between their fourth term is। दो APs हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। फर्स्ट टर्म पहली एपी का -1 है, जबकि दूसरे का -8 है। आपको क्या करना है, फोर्थ टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है। तो यदि फर्स्ट एपी के फर्स्ट टर्म को ए ले लें और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, -1। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। और जो सेकंड एपी है, सेकंड एपी का जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म -8 है। तो इसको क्या करें, कैपिटल ए ले लें। तो जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए की वैल्यू कितनी दी गई है, -8। अब कॉमन डिफरेंस की बात करें, इसका कॉमन डिफरेंस भी डी होगा, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अब आपको क्या करना है, आपको इनके फोर्थ टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट एपी जो होगी, उसके फोर्थ टर्म को ए फोर से रिप्रेजेंट करोगे। और जो सेकंड एपी होगी, सेकंड एपी को आप सेकंड एपी के फोर्थ टर्म को बी फोर से रिप्रेजेंट करोगे। अब इनका डिफरेंस फाइंड करना है, तो इनके बीच में माइनस का साइन लगा दो। अब फोर्थ टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, फोर्थ टर्म को लिखते हैं A-3D, सॉरी A+3D। और फोर्थ टर्म को कैसे लिखोगे, B4 को, तो B4 को लिखने के लिए फोर्थ टर्म कैसे लिखा जाएगा, B+3D, B+3D। क्योंकि इस B4 जो टर्म है, फोर्थ टर्म है जो सेकेंड एपी का, इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म किससे रिप्रेजेंट होगा, बी से रिप्रेजेंट होगा। और कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस डी होगा। तो अब क्या करना है, निगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस कर देना है। या फिर क्या कर सकते हो, इस बी को, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म फर्स्ट एपी का है, उसको स्मॉल ए ले रखे हैं, और जो सेकंड एपी है उसके फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए से डिनोट कराया है। तो यहाँ पर क्या करो, इसको कैपिटल ए बोलो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब निगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस करोगे, माइनस का ए, और माइनस के साइन को इनसाइड ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करोगे, तो -3D हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 3D से 3D को कैंसिल कर दो। तो आपके पास बचेगा A-A। स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है, -1, और कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है, -8। अब माइनस माइनस क्या करेगा, प्लस करेगा, प्लस का 8 हो जाएगा। -1 में +8 करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो आपका आंसर कितना होगा, +7। तो आज की क्लास के लिए इतने क्वेश्चन से सफिशिएंट हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए जल्द ही जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करके आपको उपलब्ध करा सकूं।
और मैं आशा करता हूँ कि जो क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन करे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। यदि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप अपनी क्वेरीज और प्रॉब्लम्स को इनबॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। मैं आपकी क्वेश्चंस को और क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो it is sufficient for today's class. Thanks for watching. Thank you.